पहलगाम से जुड़े ज्योति के तार, जासूस ज्योति का पहलगाम कनेक्शन, पाकिस्तान के लिए जासूसी का कौन सा प्लान। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। कई वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। ज्योति के पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी से उसके करीबी रिश्ते को उजागर किया गया है। हाल ही में हुए पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसको लेकर भारत का एक्शन भी सबने देखा। इस बीच सवाल उठ रहे हैं, जब पहलगाम हुआ तब ज्योति की लोकेशन क्या थी? क्या ज्योति का पहलगाम कनेक्शन है? ज्योति ने अभी तक क्या क्या राज उगले हैं? चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तक कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट ने शनिवार को ही उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा और माना जा रहा था कि पूछताछ में कई तरह के खुलासे होंगे। इस कड़ी में अब एक नई बात सामने आ रही है। एसपी हिसार शशांक कुमार सामन ने बताया है कि पाकिस्तान उसे एक एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि विकसित कर रहा था। इसके अलावा ज्योति प्रायोजित यात्राओं पर पाकिस्तान जाती थी। वो पहलगाम हमले के पहले पाकिस्तान में थी। पूछताछ में पता चला है कि उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जिसके बारे में पता किया जा रहा है। अधिकारी ने इसके आगे क्या कुछ बोला है, पहले वो बयान सुन लीजिए। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है, जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर क्यों भी कुछ बताया जनवरी में पहलगाम हमले से पहले था? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी। उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। और उसके पीआईओ का दूसरे जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए से नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आपको क्या आप लोग रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति को पहलगाम आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी ने संदिग्धों की सूची में शामिल किया था। देश की खुफिया सूचनाएं साझा करने का इनपुट मिलने के बाद ज्योति के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तस्वीरें चीख कर बता रही थी कि ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना और वहां के बड़े नेताओं से मिलना एक अहम बात थी, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आम घर की लड़की है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। पिता के साथ 58 गज के मकान में रहने वाली ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी थी कि 12वीं पास करते ही नौकरी खोजनी शुरू कर दी थी। करीबन 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था। यह उसकी पहली नौकरी थी।
सूत्रों ने बताया है कि रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद, यानी कि वो नौकरी छोड़ने के बाद हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगी। वहां भी कुछ ही समय में काम किया और हिसार में राजकीय कॉलेज के पास एक मार्केट है, वहां एक निजी ऑफिस में फिर से रिसेप्शनिस्ट का जॉब किया, यानी कि उसके तौर पर काम करना शुरू किया। नई नौकरी ढूंढने और पुरानी छोड़ने के साथ साथ ज्योति की जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती गई, जिसके ख्वाब उसने देखे थे। कोरोना काल में जब गुरुग्राम से आखिरी नौकरी छोड़कर हिसार पहुंची तो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने लगी। यूट्यूब वीडियो और ट्रैवल ब्लॉगिंग से पैसे आने लगे तो ज्योति ने इस तरह आगे बढ़ने का फैसला किया। यहीं से जिंदगी की कहानी ने नया मोड़ लिया। बड़ी गाड़ियों में घूमने, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने, खाने पीने और बैंक खाते में मोटी रकम रखने की चाह ने ज्योति को देश विरोधी गतिविधियों की राह पर धकेल दिया। ज्योति अपने पिता हरीश कुमार मल्होत्रा के साथ न्यू अग्रसेन कॉलोनी में 58 गज के मकान में रहती है। यहीं से ज्योति को गिरफ्तार किया गया है। घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो देखने पर ज्योति सेलिब्रिटी लगती है। पिता ने बताया कि बेटी पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करती रही। हिसार के ही FC वुमेन कॉलेज से BA किया। वो ज़्यादातर दिल्ली में रहती है और हिसार कम ही आती थी। ज्योति के पिता बिजली वितरण निगम से सेवानिवृत्त हैं। ज्योति उनकी इकलौती संतान है। पत्नी से उनका तलाक हो चुका है। ज्योति के ट्रैवल विद जो नामक चैनल पर 3.77 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.31 लाख फॉलोअर्स हैं। वो देश विदेश के स्थानों की यात्रा से जुड़े संस्करण और स्थान विशेष की जानकारियां, यानी कि फोटो और वीडियो साझा करती रही है। ज्योति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यूज उसके काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कई ऐसे वीडियोस हैं जिनमें पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाई गई है। उसने भारत में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैचों पर भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों की प्रतिक्रिया वाले वीडियो भी अपलोड किए थे। इसके अलावा कश्मीर टूर पर भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें सैनिकों को भी फिल्माया गया है। बता दें कि हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा तथा उसके 5 साथी भी शामिल हैं। ज्योति को हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया है। ज्योति ट्रैवल विद जो नाम से अपना YouTube चैनल चलाती है। ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद भी वह जॉब करती रही। करीबन 3 साल पहले ट्रैवल विद जो नाम से YouTube चैनल बनाया और वीडियो बनाने लगी। शुरुआत में व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते थे, इसके चलते ट्रैवल ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई और जासूसी करने के जाल में फंसती चली गई। उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया, दोनों की बातें होने लगी। उसके बाद उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। IB के इनपुट के मुताबिक ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ व 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पाकिस्तान जा चुकी है। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश की भी यात्रा कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब पर काफ़ी तगड़े फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी तगड़े फॉलोअर्स हैं। देश विदेश के स्थानों की यात्रा से जुड़े हुए उस पर वीडियोज़ और फोटोज़ भी हैं। ज्योति जिस भी देश में जाती है वहाँ की खास जगहों की और खाने पीने, इसके साथ ही सांस्कृतिक से जुड़ी हुई वीडियो बनाती है और उन्हें अपलोड करती है। ज्योति के वीडियो में पाकिस्तान से जुड़े वीडियो भी हैं। इसके अलावा ज्योति ने हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के मैचों की प्रतिक्रिया वाले वीडियो भी अपलोड किए हैं। जब पिता से यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता और ना ही मैंने कभी पूछा है। पहले जब ये दिल्ली में नौकरी करती थी तो 12,000 रुपये किराया देती थी, बाकी अब ये मकान मेरा खुद का है। खैर, पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति ने वहाँ के खुफिया अधिकारियों और सैन्य संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात की है। भारत लौटने के बाद उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके संवेदनशील जानकारी साझा की और पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।